आपको दिखाते हैं कि कैसे संसद में विपक्ष के संविधान बनाम आपातकाल की लड़ाई अब संविधान बनाम सेंगोल तक पहुंच गई है। जी हां, वही सेंगोल जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में स्थापित किया था। अब विपक्ष ये कह रहा है कि सेंगोल की जगह संविधान की विशालकाय प्रति संसद में लगनी चाहिए। आपको सेंगोल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सेंगोल 5 फीट लंबा हस्त निर्मित राजदंड है। सत्ता में हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन को दर्शाता है। सेंगोल का अर्थ है नीति परायणता। नई संसद में 28 मई 2023 को सेंगोल को स्थापित किया गया और अब इसी सेंगोल पर संसद में संविधान बनाम सेंगोल की लड़ाई छिड़ गई। तो आइए इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कि वो मोदी बैठ गए हैं, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। अगर आपने फोटो देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे। ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने 18वीं लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ संविधान की जंग छेड़ी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, और ये जंग संसद में सांसदों की शपथ तक आई। in allegiance to the Constitution of India. फिर विपक्ष के संविधान की काट निकालने के लिए बीजेपी ने आपातकाल का शोर मचा दिया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। पहले स्पीकर बनते ही ओम बिरला इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव लाए। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में इमरजेंसी को काला अध्याय बता दिया। आपातकाल ने जो दर्द दिया है, क्या है? राहुल गांधी जी अंधे हैं, बहरे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पन्ने पलट के देख सकते हैं। ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे। तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें, हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है। और संविधान बनाम आपातकाल की इस जंग में अब सेंगोल की एंट्री हो गई है। सत्ता पक्ष इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्लाया तो विपक्ष वाले अब सेंगोल सेंगोल कर रहे हैं। जी हां, वही सेंगोल जिसे पीएम मोदी ने तमिलनाडु से लाकर नई संसद में रखा था। अब समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि जहां सेंगोल रखा है वहां संविधान रखा जाए। दलील ये कि संविधान भारतीय लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल यानी राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब सेंगोल का महत्व नहीं है। ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है।
और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की थी। तमिलनाडु के प्राचीन मठ के अधीनम महंतों की मौजूदगी में सेंगोल को नई लोकसभा में रखा गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, सेंगोल राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और जनता के प्रति समर्पित रहने का भी प्रतीक रहा है। अब समाजवादी पार्टी उसी सेंगोल को हटाने की मांग कर रही है और पार्टी की मांग पर धीरे धीरे पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। सेंगोल की जगह संविधान की मांग होने लगी है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। ये लोकतंत्र की इमारत है, देश का सबसे सर्वोच्च सदन है, जो जनता से सीधा जिसका जुड़ाव है, और अब इतिहास में वो सेंगोल दर्ज। इस तरह की बात बहुत कहनी आसान है, सस्ती बातें सुर्खियों में आने की एक सस्ती कोशिश है। अपनी मर्जी का सिंबल लगा दिए हैं, अपनी मर्जी का ये मनमानी करके ये कर रहे हैं, तो उनकी मांग में बुरा तो नहीं है। उन्होंने जो पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट हैज ऑलवेज बीन सेक्युलर, इंक्लूसिव, सबको साथ लेने की बात थी। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 3.0 और इंडिया गठबंधन के बीच संविधान की जो लड़ाई शुरू हुई है वो कितनी दूर तक जाएगी, इसकी पिक्चर अभी से देखने को मिल रही है। आज तक ब्यूरो।